मैंने कोशिश नहीं की लड़ाइयाँ करने की, मैंने तो गेम खेलने की कोशिश की। आरुष भोला जितना घमंडी, बदतमीज़ और बातों को सही तरीके से ना कहने वाली पर्सनालिटी मैंने भी बहुत समय बाद या कहूँ पहली बार देखी। कि दिल्ली वाले अफसोस करेंगे कि हमने क्या कर दिया, किसको भेज दिया। गाली गलौज करते हैं, जेंडर पे बात करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं। इवन अनाया को भी बोला कि आपने तो कटवा लिया अपना। या कब शादी का प्लान है आपका? देखो अभी तो दोनों एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हमको कमाना है, पहले लाइफ सेट करनी है। ऐसे जो कपड़े सेट किए ना बोलते हुए आई कुड सी दैट बस। धनश्री के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्ती थी शो में अच्छी, यू और डिडंट हैव एनी अट्रैक्शन टुवर्ड्स हर? अट्रैक्शन कैसे होगी यार, आप मतलब फाइनली जिन्होंने हमेशा जो लीग है दिल जीतने की उसमें टॉप किया है, अरबाज इज़ विद मी, वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जनता का प्यार तो हमेशा मिलता रहा है आपको, तो निक्की का प्यार भी मिला है साथ साथ, दैट वी हैव सीन। एवरीथिंग इज़ फाइन विद निक्की? यस, सब ठीक है। मेरा सबसे बड़ा इंटरव्यू तो शो से बाहर निकल के वही था कि मुझे वहाँ पे पहले अपने आप को डिफेंड करना था, अपनी चीज़ें रखनी थी। उसके बाद सारे इंटरव्यूज़ में था कि हाँ अब मुझे क्या करना है बताओ, क्योंकि अभी सब ठीक है और वो प्यार है यार, वहाँ तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो मज़ा है उसमें। ये तो क्या है बाकी। ठीक है। शो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। पीपल ऑन सोशल मीडिया रोट दैट अरबाज पटेल जो है इस शो को बिग बॉस बनाना चाहता है, लड़ाइयों की कोशिश कर रहा है, स्ट्रैटेजी वैसे बना रहा है, पर उसमें गलत भी क्या है? लाइक वी आर नॉट मेकिंग इट बिग बॉस बट वी जस्ट पुटिंग आवर गेम एज वी आर, दैट्स व्हाई वी आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी। यार मैंने कोशिश नहीं की लड़ाइयाँ करने की, मैंने तो गेम खेलने की कोशिश की। और जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो मुझे लगा कि यार मेरे साथ गेम खेलने वाले कोई तो चाहिए, कोई तो खेलो। फर्स्ट वीक मैंने लोगों को गेम सिखाते सिखाते थक गया मैं कि यार तुमको मैं सिखाऊंगा, तुम खेलोगे मेरे अगेंस्ट तो मुझे भी मज़ा आएगा। बिल्कुल। नहीं तो वही हो जाएगा कि यार ये अकेला खेलता है और ये क्या कर रहे हो, और वही हुआ एंड तक, क्योंकि कोई खेल ही नहीं रहा था। और लड़ाई झगड़ा तो यार हर शो में होता ही है जब आप, और ये शो ही ऐसा है कि आपको रेड रूम में बैठ के डिसीजंस लेने हैं, अपना डिसीजन सुनाना है। और 6 लोगों में 7 लोगों में 7 लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, डिसीजंस भी अलग है। उसमें अपना डिसीजन रखकर वो डिसीजन रेड रूम से बाहर लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। और जो दूसरी लड़ाई झगड़े हुए तो वो तो फालतू के लड़ाई झगड़े हैं, जिसको इतना लंबा खींच गया और इतना लंबा बना दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये लोग वहाँ खेलने के फिर ये है बिल्कुल लेवल पे। आरुष भोला जितना घमंडी, बदतमीज़ और बातों को सही तरीके से ना कहने वाली पर्सनालिटी मैंने भी बहुत समय बाद या कहूँ पहली बार देखी। उनको लगता है दिल्ली में एक अलग संविधान है जहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जस्टिफाई कर देते हैं हर चीज़ को बोलकर कि मैं दिल्ली से हूँ ना, हमारे यहाँ तो ऐसी बकचोदी जो शब्द है उसका इस्तेमाल करते हैं वो। तो वो लाइसेंस उनको शायद दिल्ली दे देता है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यही चीज़ मैंने बोली थी कि दिल्ली वाले अफसोस करेंगे कि हमने क्या कर दिया, किसको भेज दिया, यही मेरा वर्ड था। क्योंकि यार दिल्ली वाले मैंने नहीं सुना, मैंने सुना दिल्ली वाले दिल वाले हैं और रिस्पेक्ट इज़्ज़त देते हैं, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, खाना पीना हो हर चीज़ हो और रिस्पेक्टफुली है। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने बोला यार ये क्या बात हो गई, मतलब तुम दिल्ली को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिल्ली वाले गाली गलौज करते हैं, जेंडर पे बात करते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, या फिर जेंडर को, किसी भी जेंडर को गलत बोलते हैं या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बॉडी काउंट की भी बातें हो रही है, तो लाइक ऐसे बातें हो रही है कि जितना तुमने इंडस्ट्री में काम नहीं किया उससे ज़्यादा तो किसी को बोला है, किक्कू भाई को या किसी के पास ऐसी बात हो रही थी, तो ये तो मस्ती मजाक में है बोलते। मतलब जितने तुमने शोज़ नहीं किए उतने ज़्यादा तो हमारे बॉडी काउंट्स थे, या किसी भी एक सेक्सुअलिटी को उठा के बोलना कि मैन बनो। अरे तुम कौन होते हो भाई? वो बंदा जिस बॉडी में कंफर्टेबल है वो उस बॉडी में कंफर्टेबल है, तुमको क्या करना है? तुम तुम्हारी अपनी सोच अपने पास रखो ना। तो मुझे ऐसा लगा कि यार दिल्ली में ऐसे होता है क्या, लाइक तो यही लगेगा ना दुनिया को कि मुझे तो ये लगता है क्योंकि वो मीडिया के सामने अभी तक इतनी तामा झामा के साथ आए नहीं। आई फील ही इज नॉट मीडिया ट्रेंड। वो भी ज़रूरी है, आपके पास शोहरत हो सकती है लेकिन आपको ज़बान खोलकर क्या बोलना है नहीं पता तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। यस, मैं तो यही बोलूँगा यहाँ पे कि अगर देखो वो भी 26 साल का, मैं भी 26 साल का हूँ, जब वो ये सब चीज़ें बोल रहा है तो लोग बोल रहे हैं अरे बच्चा है जाने दो। अरे भाई जब मैं अगर ये चीज़ बोल दूंगा ना तो आप लोग इसका बवाल बना दोगे, इस चीज़ को इतनी ऊपर लेके चले जाओगे कि जिसकी हद नहीं, कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। और मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ जो जेंडर के बारे में बात की जा रही थी वो जेंडर चुप क्यों है। सबसे बड़ी बात मेरे को ये बुरी लगी
कि अगर कोई दूसरा इंसान बोल देता तो आज सारे वो जेंडर के लोग, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरे काफ़ी सारे लोग हैं जानने वाले जो है, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट इज्जत करता हूँ। वो चुप क्यों थे? उन्होंने बोलना चाहिए थे इस बात पे कि भाई हमारा तो तुम मजाक बना रहे हो, हमारी पर्सनल लाइफ है, हम कैसे लड़ रहे हैं उस चीज़ से वो हम जानते हैं। तो आप उस झटके में, एक झटके में तुम हमारी इतनी मेहनत का और हमारी इतनी चीज़ों का, हमारी फीलिंग्स का मजाक बना रहे हो आप, और आप उसको बोल रहे हो कि मस्ती मजाक में चल रहा है। मस्ती मजाक होती है, अलग तरीके की होती है, लेकिन आप किसी को लाइक सेक्सुअलिटी पे बोलना कंटिन्यूसली 1-2 बार हो गया। इवन अनाया को भी बोला कि आपने तो कटवा लिया अपना। आई एम वेरी शॉक टू सी दैट शी डिडंट टेक एनी स्टैंड फॉर दैट। हालांकि फिर उनकी दोस्ती अच्छी हो गई ना, फलाना ढिमकाना। नहीं, वो दोस्ती अच्छी होने के बाद भी वो चीज़ हुई तो उन्होंने बोला उन्होंने तो मजाक में बोला है। तो ये चीज़ क्या हो गई भाई, मजाक में बोला? उन्होंने इतना तक बात बोल दी कि तुम बच्चे कैसे पैदा करोगे, क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये क्यों है, क्या है। उसको लोगों ने हंस के लिया, अरे यार ये तो सही बात है, ये तो क्या बोल रहे हैं। ये सही बात अगर कन्वर्सेशन मैं करता ना तो शायद माहौल कुछ और होता बाहर। बट पता नहीं मुझे ये किस चीज़ का डर था लोगों को, और किस से डर के ये सब चीज़ें हो रही थी। और मुझे लगता है कि इस चीज़ पे तो आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, जो जेंडर के बारे में बोला कि वो जेंडर के लोगों ने तो एटलीस्ट उठानी चाहिए बात, क्योंकि आपको नीचा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर आप शो पे होस्ट के साथ भी बदतमीजी कर रहे हो, शो को गालियाँ दे रहे हो, तो ये सब आप क्या प्रमोट कर रहे हो? फिर उसमें दिल्ली वाले बोल रहे हैं हम ऐसे ही है। अगर सलमान खान होते तो जवाब मिल जाता अच्छे से। मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ गलत है। दिल्ली वालों को भी मैं बोलूँगा, मैं दिल्ली तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने सुना है दिल्ली के बारे में काफ़ी कि दिल्ली वाले बहुत प्यारे होते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। बट अगर ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करोगे आप, रिप्रेजेंट अगर कोई बंदा ऐसी चीज़ों को करेगा आपके आके, तो सब लोग बोलेंगे अरे दिल्ली वाले तो ऐसे ही होते हैं यार, लाइक इनको कुछ है ही नहीं, ऐसे हो जाता है। तो बट ठीक है यार, सबकी अपनी जनता जो है एक और बड़ा सवाल लेकर आई है कि आप और निकी अच्छे दिखते भी हैं। इट्स बीन अ टाइम दैट यू बीन टुगेदर, शो में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। एक शो में है तो दूसरा पीछे से पीआर मैनेज भी कर लेता है कि चलो डैमेज कंट्रोल भी होता रहे साथ में, एवरीथिंग इज गुड। कब शादी का प्लान है आपका? देखो अभी तो दोनों एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हमको कमाना है, पहले लाइफ सेट करनी है। ये बहुत बड़ा डिसीजन है चीज़ों का, शादी, बेबीज प्लान करने का। ये 2-3 डिसीजंस जो है ना, ये बहुत बड़े होते हैं अपनी लाइफ के, अपनी चीज़ों के। जब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, जब आप उस लायक बन जाओ, आप अपना फाइनेंशियल चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, जिसकी वजह से आपको आगे चल के तकलीफ ना हो, तब ये सब चीज़ों के प्लान होते हैं। तो अभी हम लोग का प्लान यही है कि पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, राइज करना है, आगे बढ़ना है, और उसके बाद ये सब डिसीजन लेंगे तो उसमें मज़ा भी आएगा। फिर वो ज़िंदगी जीने का एक अलग मज़ा आएगा कि हमारे पास है रखा हुआ यार, एंजॉय करते चलो, निकलते अपनी दुनिया में, वो एक दुनिया अलग होगी। और मैंने सुना है कि औरत को 3 जन्म मिलते हैं, है ना, जब वो किसी की बेटी होती है तब, वो जब किसी की वाइफ बनती है तब, और जब माँ बनती है तब। तो बेटी का तो उसने देख लिया है, लेकिन जब वो वाइफ बनने का देखे तो उसमें तो एक अलग दुनिया बननी चाहिए ना, अलग ज़िंदगी बननी चाहिए कि यार अब तो हो गया, अब तो रानी जैसे रहना है, घूमना है, फिरना है, उतना रखा है हमने, तब वो सब चीज़ों का प्लान होता है। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे ही प्लान करना चाहिए ज़िंदगी में लोगों ने, क्योंकि लाइफ चेंज होते रहती है। तो उस लाइफ को चेंज करने में वो ज़िंदगी को बट आर यू प्रिपेयर्ड, लाइक आर यू रेडी? मान लीजिए, हाँ मान लीजिए ये हो जाएगी, सब अच्छी चीज़ है। ऐसे जो कपड़े सेट किए ना बोलते हुए, आई कुड सी दैट अरबाज, कुछ भी हो जाएगी सब। आपके पापा वाज देयर एट द फिनाले, है ना, आई रिमेंबर, एंड वी कुड नॉट टॉक। आपसे तो मेरी मुलाकात हुई थी, एंड आई डिड मेंशन दिस टू समबडी के अरबाज हैज मेंशन्ड हिज फादर सेवरल टाइम्स इन माय इंटरव्यू दैट यू नो हाउ his father is been the backbone of you, be it in the confidence or doing whatever you are doing. तो how was he when did you meet him? काफ़ी समय बाद ही सीधा फिनाले पे ये मुलाकात हुई। यार उनको पता है, जैसे उन्होंने बोला कि मेरा बेटा इतना स्ट्रांग है, मुझे पता है कि वो सब चीज़ें मैनेज कर लेता है, हैंडल कर लेता है, लेकिन कहीं ना बुरा भी लगता है मेरे डैड को भी, मेरे मॉम को भी, कि अगर ऊपर वाले ने इसको बनाया है, हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी दी है, हाइट तो मिली थी, खूबसूरती भी मिली थी, लेकिन पर्सनालिटी बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और उसको मेंटेन करना, आपकी भी हाइट है, आपको पता है कि कितना मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। और लोगों को लगता है अगर मैं स्ट्रांग हूँ, मैं टॉल हूँ, तो मेरे को इमोशंस नहीं होंगे, मेरे को बीमारी नहीं होगी, या मेरे को तकलीफ नहीं होगी। आपको पता है मेरे को शो के अंदर आइज़ में इन्फेक्शन हो गया था, मेरी आँखों में, तो उस चीज़ का भी मजाक बनाया गया। तो मैंने बोला भाई
यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे इन्फेक्शन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल। जब मैं चश्मा पहन के शो में रह रहा था तब मेरी आंखों में इन्फेक्शन था, उस चीज़ का भी मजाक उड़ाया गया कि तू चश्मा पहन के ये करता है वो करता है। बस मुझे इस चीज़ का अफसोस हुआ, मैं रोया तो रो नहीं सकता। अरे क्यों नहीं रो सकता यार इंसान, है ना? साला मैं बताऊँ, अगर तुम अगर ज़िंदगी जानते हो या चीज़ें देखते हो ना, तो पहाड़ भी रोते हैं। कभी जाके टाइम वक्त निकाल कर देखा करो कि वो भी रोते हैं, उनके भी आंसू निकलते हैं। तो है यार, बेजान चीज़ें भी रोती है, तो मेरे अंदर तो जान है भाई, तो मेरे अंदर से तो नहीं, मेरे इमोशंस तो निकलेंगे ही। ठीक है। कीकू शारदा ने मेरे इंटरव्यू में मेंशन किया था दैट अरबाज का जो करियर है इज़ द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ। अब मे बी शायद उनको उस तरीके की चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करनी पड़ी हों, चाहे एंगर हो, चाहे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो, ताकि he can keep on getting the work. That was the mean and the crux of the talk that we had. कितना आप agree करते हैं इससे, the situation that we see? यार देखो, मुझे एक चीज़ का बहुत बुरा लगा था जब कीकू भाई से मेरी बात हुई थी। कीकू भाई ने बोला था मुझे कि तेरे को तकब्बुर, घमंड है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। You cried also. या तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती। मुझे लगा कि यार ये इंसान इतना काम कर चुका अपनी ज़िंदगी में, और ये मेरे से बहुत बड़े, मैं उनके बेटे की एज का हूँ, तो उन्होंने ये अल्फाज मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। यंग एज है, इंसान का होता है यार, हर चीज़ है यार, बाहर भी झगड़े लफड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़। मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ भाई, मैंने मर्डर्स वर्डर्स नहीं करके आया हूँ, मैं क्रिमिनल तो नहीं। गुस्सा वस्सा तो होता ही है यार, चीज़ें तो होती है। मैंने एक जगह पे ये बात बोली थी, शायद बाहर ये टेलीकास्ट नहीं हुई ये चीज़। मुझे बोला गया था कि तू बैठता ऐसे है, चलता ऐसे है, उठता ऐसे है, बात ऐसे करता है, तो भाई अब वो खून में है, वो पर्सनालिटी में है, वो क्या करेंगे? मैंने बोला मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, उस शहर से दो बहुत बड़े नाम आते हैं, ठीक है? जो हुकूमत, जो एक वो है राजाओं जैसे उठना बैठना, वहाँ से आता है। शिवाजी महाराज और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मेरे शहर से आते हैं, तो वो हमारे खून में तो होनी चाहिए ना वो चीज़। बिल्कुल। जो शहर में हम पैदा हुए, तो उठना बैठना तो वहीं से सीखे हम। तो वो तो रुतबा तो उनमें भी था, तो उनके रुतबे को भी आप घमंड तकब्बुर बोलोगे? नहीं ना। जब शिवाजी महाराज भी चलते थे, अपना घोड़ा लेकर निकलते थे, तो वो उनकी भी शान थी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब निकलते थे, घोड़ा ले पे चलते थे, बैठते थे, उनकी शान थी। तो हमारे में है तो हम क्या करेंगे? तो मैंने बोला इस चीज़ को मैं डिनाई कर ही नहीं सकता हूँ, वो चीज़ है मेरे अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर इमोशंस भी है जो कि हर किसी इंसान में होने चाहिए, तो वो है। तो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बोल नहीं सकते। तो कीकू भाई को मैं यही बोलूँगा कि आपने इतना काम किया है, आप भी मेरी एज के होगे, तब आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, और आप पूरा शो देखना कीकू भाई, मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया है, मैंने कभी उनके बारे में एक अल्फाज गलत नहीं बोला है, मैंने राइज भी कराया उनको, मैंने उनके सपोर्ट में खेला भी, उनके साथ चैलेंज भी परफॉर्म किया, तब भी आप मेरे बारे में ऐसी बात करोगे तो मुझे बुरा लगा। बट लव यू, अभी भी मैं उतनी इज्जत और रिस्पेक्ट आपके काम की और आपकी करता हूँ। ठीक है। व्हेन यू डिड बिग बॉस मराठी, आई रिमेंबर, आई गेस यू मेट मी आफ्टर 2-3 days, जब आप बाहर निकले थे, यू हैड अ डिफरेंट चार्म। दिस टाइम द चार्म इज नॉट देयर, इट इज बिट डल। व्हाई? क्योंकि यार मैं जब मराठी बिग बॉस से निकला था तब तो ज़्यादा प्यार में थे आप? प्यार में भी थे, और दूसरी बात ना यार ऐसे हो गया था उस टाइम कि मैं एंजॉय कर रहा था सारी चीज़ें, और सब चीज़। और ये शो ने मुझे ना, सच बताऊँ, ये शो लोगों को लगता होगा बेसमेंट में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन पेंट हाउस में रहकर जो मैंने अपने आप की हालत की है ना, मैं बहुत मुरझा गया। मैंने अपना इतना दिमाग इस्तेमाल किया है और इतनी चीज़ें वो की है ना, क्योंकि एक ही दिन हुआ है, अभी 2 दिन हुए शो से बाहर आकर, तो मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं डलनेस और वो थकावट बहुत है, क्योंकि मुझे अलग कर दिया गया था। ये पूरे 12 से 13 लोग आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो सोचो आपको अपने आप को बचाने के लिए कितना सोचना पड़ता होगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी, बट चाम तो अपना ही है, कभी ना कभी वापस भी आ जाता है, तो वो तो आ ही जाएगा। बट ठीक है, ये मेरा हक था जो आपको मैंने दिखाया, एंटरटेन किया है। मैं वो फ़र्ज़ बनता तो मैंने किया, अभी बात की रिकवरी तो कर ही लेंगे। धनश्री के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्ती थी शो में अच्छी, और You didn't have any attraction towards her? ना Only दोस्ती यार, अट्रैक्शन कैसे होगी यार? आप मतलब मुझे नहीं लगता कि अट्रैक्शन वगैरह इसको बोल होगे, या दिखाया कैसा गया, या उन्होंने क्या किया है वो मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन यार मैं दोस्ती में हो जाता हूँ पॉजिटिव, और दोस्ती निभाने के चक्कर में मैं कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा केयर कर देता हूँ ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स है या कुछ चीज़ें हैं जो आ रही है या दिख रही है,
मैंने आपके लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं लोगों के अल्फाजों से ज़्यादा उनकी आंखों से बात करता हूँ या उनकी आंखें पढ़ता हूँ, तो वो चीज़ मेरे अंदर है, मैं उसको क्या ही कर सकता हूँ। तो मैंने उनकी टेक केयर की है, उनकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त के लिए, बस उतना ही है मेरे को। मैं जानता हूँ रिस्पेक्ट इज़्ज़त करना कैसे है और क्या है, जिसकी करना है उसकी, नहीं तो बाकी का क्या है। आप डिसरिस्पेक्ट करो, मेरे से 4 गुना रिटर्न लो। ठीक है। बिग बॉस जो है 19 इज़ डूइंग वेल, और अभी जो है फिनाले भी में कुछ समय बाकी है, आधा शो जा चुका है। देर आर टॉक्स ऑफ यू गोइंग एज वाइल्ड कार्ड इन द शो। वुड यू लाइक टू गो एज वाइल्ड कार्ड इन द शो? बोथ द थिंग्स। देखो यार, अगर मैं वाइल्ड कार्ड गया ना, क्योंकि अब तो एंडमोल का एक शो कर चुके, आपने Yes. मराठी कर लिया, ये भी कर भी लिया, कर तो लिया। भैया बानी पता नहीं वो शो कैसा अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, डूइंग रियली वेल। या बिकॉज मैंने देखा नहीं, लेकिन शायद वाइल्ड कार्ड ऐसा होना चाहिए जो वाइल्ड हो, तो अपन तो वाइल्ड है ही। अगर जाऊंगा तो फिर आप लोग तो पागल हो जाओगे देख के कि भाई अभी ये आ गया तो अब क्या होगा, मतलब सब हाँ। चीज़ें हैं। बट देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी बहुत थके हुए हैं, चीज़ें जाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग जाएंगे, नहीं, वो मजा थके आएगा। हुए तो जब आपको आएगा कि इतना पर वीक वी आर गिविंग यू, आप थके वके क्या, आप तो फिर आप तो तोड़ दोगे वैसे भी साला। अभी तो रेट बढ़ाते जाओगे ना। वैसे भी तो ट्रॉफी तक जाने ही नहीं देते, ट्रॉफी को पकड़ने ही नहीं देते, तो ऐसा है कि चलो ठीक है, मौका आया तो जाएंगे। टिल द टाइम यू आर इन द शो, उससे Yes. ही इतना और कमा अभी लो। कितने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि अरबाज बिग बॉस में आना चाहिए, बिग बॉस में हमको अरबाज Yes, को देखना है, yes, तो yes. अरबाज तो क्या ही करेगा बिग बॉस में, तो वो चीज़ है अपने अंदर, तो देखते क्या होता है। ठीक है, with that what is your message to people? They are waiting to see you more and more, as you mentioned that people are demanding you to be in Big Boss 19 as well. Yes. क्या संदेश है? तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे दिख रहा है, और इतने सारे लोगों से लड़कर आप मेरे लिए खड़े होते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, और फिर मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। फिर आप लोग उसको बोले ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी बोले, लेकिन मेरे लोगों के लिए मैं उतना करता हूँ और उतना खड़ा रहता हूँ। ऐसे ही मेरे साथ प्यार करते रहो। सोचो आप लोग अभी इतना प्यार करते हो तो मैं ऐसा हूँ, प्यार बढ़ जाएगा तो मैं और क्या क्या करूँगा और आपके लिए क्या क्या चीज़ें निकाल के ला कर दूँगा। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ रखना। और आदि का भी एक अलग ही अंदाज़ है इंटरव्यू लेने का भी, और चीज़ें भी जब हमने इससे पहले भी लिए, तो मैं आदि को भी थैंक यू बोलूँगा। हमेशा इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, और हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहूँ जिसमें मैं आदि से ऐसा इंटरव्यू में मिलता रहूँ। हाँ, तो क्योंकि मैं आपसे भी कनेक्ट हो पाता हूँ, आपकी ऑडियंस से भी, आपके चैनल से भी, और यार कुछ करेंगे तो ही मज़ा आता है। कुछ तो करो, लाश बन के मत रहो, बिल्कुल। चाहे वो आप में शो में हो या आपकी अपनी रियल ज़िंदगी में हो। दिन ब दिन कुछ ना कुछ करते रहो तो मज़ा आते रहता है, और एक दूसरे के दिल जुड़ते रहते हैं, मोहब्बत बढ़ती रहती है, तो बस यही है। और थैंक यू सो मच आपका भी, ऐसे ही हम आगे और मिलते रहेंगे और मज़ा आएगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, और मैं भी आदि को देखना चाहूँगा कोई ना कोई रियलिटी शो में कि ये क्या करते हैं बोल के। मज़ा आएगा आपको भी देखने, Yes. और मुझे भी देखने बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू सो मच। Done. हेलो, मैं हूँ आपका अरबाज पटेल, और आप लोग मुझे देख रहे हो फिल्मी बीट पे। एंड थैंक यू सो मच फिल्मी बीट। जितने भी लोग फिल्मी बीट को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्यार करते हैं, और बढ़ा दो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। और जो चैनल पे आप देखते हो, जो इंटरव्यू लेता है बंदा, उसको भी आप बहुत जल्दी रियलिटी शो में देखोगे, और उनका इंटरव्यू फिर मैं उनका इंटरव्यू फिर मैं लूँगा यहाँ पर, और फिर आपको और मज़ा आएगा। और थैंक यू सो मच, ये प्यार और ये मोहब्बत बरकरार आप मेरे साथ ऐसे ही रखना। आपके चैनल पे हमेशा आते रहेंगे, प्यार बांटते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे और प्यार लेते रहेंगे। थैंक यू।